हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज हम आए हैं रीडिंग प्रैक्टिस लेके और शुरू करते हैं हम यहाँ से। ये चैप्टर ईद है और इसको डाउनलोड कैसे करना है मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि ये जो है, ठीक है, ncert.nic.in पर जाकर PDF बुक की PDF 1 to 12 होगा, उस पर क्लिक करके आप थर्ड क्लास की बुक ये है और चैप्टर नंबर है 12 और सबक का नाम है ईद। तो पढ़ने और समझने और लिखने दोनों ही चीज़ें आप इससे आसानी से कर सकते हैं घर बैठे बैठे, ठीक है। सबसे बड़ी बात यह है घर बैठे बैठे। खैर, ये है आइन और ये है ये के नीचे खड़ा ज़ेर है ये, ठीक है। तो ये हो गया ई और ये है दाल, तो हो गया पूरा ईद। काफ और बड़ी ये ज़ेर के, दाल ज़ेर दी और ये है नून, तो हो गया दिन, ठीक है। सीन, देखिए सीन ज़बर स बोलेंगे, वाव ज़बर व, सवा और फिर छोटी ये। तो छोटी ये दो बार पढ़ा जाएगा, एक छोटी ये वाव के साथ और ये छोटी ये अलिफ के साथ। तो वाव और छोटी ये सवई, फिर ये अलिफ या, सवैया, नून गुन्ना आया तो हो गया सवैया, ठीक है। ते वाव पेश, देखिए पेश ज़बर ज़ेर ये सब होता नहीं है, लेकिन हमें करना क्या है, हमें ख़ुद से ये सब लगाना पड़ता है, ठीक है। लेकिन ये जब आप बिल्कुल स्टार्ट से शुरू करेंगे, एकदम नर्सरी केजी एकदम स्टार्टिंग से, तब आपको ज़बर ज़ेर पेश हर जगह दिखाई देगा, है ना। उसके बाद क्या दिखाई देता है, उसके बाद आपका दिखाई देता है कॉमन सेंस कि कितना कॉमन सेंस है। तो ये जैसे ये है ते वाव, तो भी होगा, पेश लगेगा ते पे, तो और ते वाव तू भी हो जाएगा, और ते वाव ते पे ज़बर है तो ताव हो जाएगा, है ना। ये तू, तय, तो, ताव, तंग, ता, ये सब मैंने 12 खड़ी में बताया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो वो वीडियो प्लेलिस्ट खोलकर उसको देखिएगा ज़रूर, ठीक है। चलिए फिर शुरू करते हैं गाइस, है ना। तो हम थे यहाँ, ते वाव पेश तो छोटी है इतना, छोटी है पे ज़बर समझिए और रे, तो हो गया हर। यह है गाफ और यह है दुचश्मी है। गाफ का शॉर्ट फॉर्म और दुचश्मी है मिलता है तो घ साउंड होता है, ये आप जानते ही हैं, प्लेलिस्ट में आपने देखा ही है ना, जो प्लेलिस्ट है 12 खड़ी वाली, ठीक है। गाफ दुचश्मी है ज़बर घ और ये रे हो गया घर, ठीक। मीम और बड़ी ये ज़ेर में, नून गुन्ना आया तो हो गया में। यही वर्ड क्या है, मीम बड़ी ये ज़बर लगाएंगे तब मैं हो जाएगा, लेकिन हमें ज़ेर के साथ पढ़ना है क्योंकि में आवाज़ चाहिए। में, मैं, मो, मौ, मंग, ये सब 12 खड़ी में ऑलरेडी आपको पता चल ही गया है ना। ये उनके लिए बोल रहा हूँ जिन्होंने प्लेलिस्ट देखी है 12 खड़ी वाली। जिन्होंने प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो इसको पॉज करो, वहाँ जाओ, देखो, फिर यहाँ आओ, ठीक है। अब देखिए बे ज़बर ब और ये नून हो गया बन, ते और छोटी ये ती, बनती। छोटी है और बड़ी ये ज़बर है, नून गुन्ना आया तो हो गया हैं, यह है फुल स्टॉप। लाम वाव पेश लो और ये है गाफ, तो हो गया लोग। मीम ज़ेर मी, ते दो चश्मी है और अलिफ ज़बर ठा, मीठा। हमज़ा है और छोटी ये है तो हो गया मिठाई, लेकिन अलिफ भी है ये के बाद, है ना, तो ये हो गया मिठाइया। नून गुन्ना लेंगे तो हो गया मिठाइयाँ, ठीक है। बे दो चश्मी है और छोटी ये, बे दो चश्मी है तो भ होता है इतना, छोटी ये मिलाया तो हो गया भी, ठीक है। खे ज़बर ख, रे और छोटी ये हो गया री, ख री, और ये दाल है तो हो गया खरीद। इतना है काफ, इतना है रे, काफ रे ज़बर कर। यह है लाम और अलिफ ज़बर ला। दो नुक्ते हैं ते के और बड़ी ये, ते बड़ी ये ज़ेर ते, लाते। अलिफ और वाव और रे, वैसे तो ये हमेशा ही और पढ़ा जाता है, कभी कभी अगर अलिफ पे वाव आ गया, है ना, यानी अलिफ वाव और अलिफ पे पेश आ गया तो ये ओ हो जाता है, यानी और हो जाता, लेकिन यहाँ पे पेश नहीं है। आप समझ सकते हैं, जब भी कोई वर्ड में कन्फ्यूज़न हो तो आप पिछले वाले पढ़ें और उसके अगले वाले पढ़ें। जैसे मान लीजिए हमें ओ और में फ़र्क कन्फ्यूज़न है, तो हमने ये पढ़ा ख़रीद कर लाते, अब यहाँ पे और या और, तो ख़रीद के लाते और या ख़रीद के लाते और, तो आप समझ सकते हैं और क्या वर्ड है। और वर्ड जो है किसी की तरफ सिमत बताता है, यानी कि डायरेक्शन बताता है। और क्या है, बात को हम इजाफ़ी तौर पे हम जब जुमले में इस्तेमाल करते हैं किसी नेक्स्ट जुमले को या नेक्स्ट वर्ड को, तब हम और लगाते हैं, जिसे इंग्लिश में एंड बोलते हैं, ठीक है।
अब देखिए बे ज़बर ब, नून अलिफ ज़बर ना, बना, ते और बड़ी ये ज़ेर ते, बनाते, छोटी है और बड़ी ये ज़बर है, नून गुन्ना आया तो हो गया है। ठीक, यह है फुल स्टॉप। अलिफ ज़ेर ई, सीन और छोटी ये सी, इसी, लाम और छोटी ये ली, फिर बड़ी ये हो गया लिए। अलिफ ज़ेर ई, सीन और बड़ी ये ज़ेर से, इसे। ये देखिए मीम है और छोटी ये है, मीम छोटी ये ज़ेर मी, ते दो चश्मी है ठ हो गया और छोटी ये हो गया मीठी। आइन और छोटी ये ई और खड़ा ज़ेर हो गया ई, और ये दाल हो गया ईद। बे दो चश्मी है भ हो गया और छोटी ये भी। काफ ज़बर क, छोटी है और अलिफ ज़बर हा, कहा। जीम अलिफ ज़बर जा, ते अलिफ ज़बर ता, जाता। तो एक चीज़ और बता दूं, जैसे छोटी है अलिफ हा, ज़बर लगाएं चाहे ना लगाएं, देखिए हा ही होगा ये। जीम अलिफ जा समझिए, या जीम अलिफ ज़बर जा, असल में क्या है जो लिखा नहीं है, जीम अलिफ ज़बर है ना। अगर आप ज़बर ना पढ़ें या ना भी लगाएं, हमेशा ही ये जा पढ़ा जाएगा। ठीक, जाता, छोटी है और बड़ी ये ज़बर है। ठीक, उसके बाद देखिए आइन और छोटी ये ई और दाल, खड़ा ज़ेर हो गया तो ईद। काफ अलिफ ज़बर का, मीम ज़बर म और तोय, मत, लाम ज़बर ल और बे, लब, मतलब। ठीक है, तो मीम को हम म तभी कहेंगे जब ज़बर आएगा, बिना ज़बर आए या हम अपनी तरफ से बिना ज़बर समझे म नहीं कह सकते, है ना। क्योंकि ये वर्ड मीम ज़ेर लगाने पे मी हो जाता है, यहीं मतलब भी हो जाएगा अगर ज़ेर लग जाए, मीम पे पेश लग जाए तो मतलब भी हो जाएगा। ठीक है, तो खैर ये मतलब है, ईद का मतलब छोटी है और छोटी ये हो गया ही, क्योंकि छोटी ये आता है तो किसी भी अपने से पहले वाले आए हुए लेटर के साथ उसमें ही ई आवाज़ जोड़ देता है, यानी कि छोटी है तो ही, यहीं पे मीम होता तो मी, है ना, मतलब ही। अब देखिए इन्वर्टेड कॉमा में है ये, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा है ये, कहीं कहीं डबल भी आता है। तो देखिए खे पेश खू, वाव पे भी पेश, तो तब पढ़ेंगे खू। अगर वाव पे उल्टा पेश आ जाए तब खू हो जाता है ना। शीन छोटी ये शी, खुशी, छोटी है और बड़ी ये ज़बर है। अलिफ वाव और रे, और अलिफ पे ज़बर है यहाँ तो अलिफ वाव ज़बर, अलिफ वाव और ज़बर आओ। ठीक है, और ये दो नुक्ते हैं ये के, और यहीं पे यहाँ से आधा कट के छोटी है ना, ये हो गया ये, है ना। यही वर्ड हिंदी में जो है बोलते हैं यह, लेकिन उर्दू में हम कभी भी यह नहीं कहते, ये कहते हैं। ठीक है, खे पे पेश है, वा पे पेश है तो हो गया खू। शीन छोटी है शी, खुशी। काफ अलिफ का, ते है ज़बर के साथ छोटी है, हो गया तह। वाव और अलिफ ज़बर वा, तहवा, ये है रे, हो गया त्यौहार। छोटी है और बड़ी ये ज़बर है। ठीक है, तो ये है दोस्तों यहाँ तक। आगे देखते हैं कहाँ तक चलते हैं आज हम। मीम पेश मुँह और सीन ज़बर सौ, मूसा, और ये लाम है यहाँ तक तो हो गया मुसल। मीम अलिफ ज़बर माँ, मुसलमा, और ये नून मुसलमान। तो देखिए कुछ लोग कहते हैं कि ये लाम जो आता है ये अलिफ की तरह दिखता है। दोस्तों अलिफ अगर ये होता तो यहाँ पे मीम इससे जुड़ा ना होता। ठीक है, तो हो गया मुसलमान, रे ज़बर र, और ये मीम हो गया रम। ज़्वाद और अलिफ ज़बर है, चाहो तो मत लगाओ, चाहो तो समझो, चाहो तो मत समझो, ज़बर यहाँ पे तभी ज़ाही पड़ा जाएगा क्योंकि ये अलिफ आ गया है ना। अलिफ क्या करता है, आ की मात्रा जैसे हिंदी में होती है आ बना देता है उस लेटर को, यानी लेटर में आ जोड़ देता है। तो रम ज़ा, और ये नून है तो हो गया रमज़ान। काफ है इतना, यानी शॉर्ट फॉर्म वाली वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। शॉर्ट फॉर्म का मैंने PDF भी कम्युनिटी पोस्ट पर शेयर किया हुआ है। ठीक है, अपने दोनों ही चैनल, यहाँ पर भी और उर्दू ज़िया वाले चैनल पर भी। ठीक है, रमज़ान, काफ बड़ी ये ज़ेर के, पे वाव, पे यहाँ पेश है, वाव पे उल्टा पेश है, तब ये होगा पूरे, और बड़ी ये ज़ेर रे, पूरे। मीम है इतना, देख सकते हैं मीम कैसा होता है शॉर्ट फॉर्म जब शुरू में आता है ना। मीम ज़बर म, छोटी है और छोटी ये, छोटी है के दो नुक्ते ये रहा, छोटी है और छोटी ये हो गया मही। ऊपर एक नुक्ता नून का ही होता है तो नून और बड़ी ये ज़ेर ने, हो गया महीने। रे वाव पेश रो,
जे और बड़ी ये ज़ेर जे, रोज़े। रे ज़बर र, काफ दो चश्मी है रख, ते और बड़ी ये ज़ेर ते, रखते। छोटी है और बड़ी ये ज़बर है, नून गुन्ना आया तो हो गया है। अलिफ वाव ज़बर औ और ये रे हो गया और। जे ज़बर ज़, अब देखिए यहाँ पे जे के बाद क्या है, काफ है। काफ और वाव पे खड़ा ज़बर है, तो देखिए जब इस तरह से काफ वाव फिर ये खड़ा ज़बर आ जाए तो हम क्या कहेंगे, ज़का कहेंगे। ज़का और ये ते हे वाला, ये भी ते पढ़ा जाता है, ते हे वाला ते है ना। तो ज़कात वर्ड हमेशा ऐसे ही लिखेंगे, किसी और तरीके से अगर आपने लिखा तो वो गलत माना जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ज़कात में क्या किया, खड़ा ज़बर जो है ये ऊपर वाव के ऊपर आया है, वाव को साइलेंट कर दिया, काफ पर अलिफ वाला मामला कर दिया, यानी काफ अलिफ का होता है ना, ऐसे ही काफ वाव खड़ा ज़बर का, ठीक है। और ये ते छोटी है, मिक्स है, ये ते है, इसको ता पढ़ते हैं, तह। ज़कात, ज़कात। नून ज़ेर नी, काफ अलिफ का, निका लाम, निकाल। ते और बड़ी ये ज़ेर ते, निकालते। छोटी है और बड़ी ये ज़बर है, नून गुन्ना आया तो हो गया है, ठीक है। यह है फुल स्टॉप, ठीक है ना दोस्तों। रे वाव पेश रो और जे छोटी है जा, रोज़ा। स्वाद पेश सू, बे और बड़ी है, बाह, सुबह। छोटी है और वाव पेश हो, नून और बड़ी ये ज़ेर ने, होने। सीन और बड़ी ये ज़ेर से। ते दो चश्मी है और वाव भी है, तो ते दो चश्मी है, था हो गया, वाव के साथ आ गया पेश तो हो गया थो। रे छोटी ये ड़ी हो गया तो हो गया थोड़ी। दाल और बड़ी ये ज़ेर दे और ये है रे, हो गया देर। पे छोटी है पह, लाम बड़ी ये ज़ेर ले, पहले। अब देखिए शीन है, रे है और वाव है, तो शीन पेश शू, रे पे भी पेश है, वाव पे उल्टा पेश, तो इतना हो गया शुरू। और आयन लगाते ही हैं, शुरू जब लिखते हैं हम उर्दू में तो ये हो गया पूरा वर्ड शुरू, ठीक है। आयन का थोड़ा सा टच देना है आपको लास्ट में, क्योंकि लास्ट में आयन है, ठीक है। छोटी है वाव है, छोटी है पे पेश समझते हैं तो होगा हो। ते अलिफ ता, होता। छोटी है और बड़ी ये ज़बर है, अलिफ वाव ज़बर औ और ये है रे, हो गया और। सीन वाव पेश सू, वाव पे उल्टा पेश है तब होगा सू। रे ज़बर रा, सॉरी सिंगल होता है ज़बर, रे ज़बर रा और ये जीम, हो गया रज, सूरज। डाल वाव, वाव पे उल्टा पेश, डाल पे पेश तो हो गया डू। और ये बे है नीचे, इतना चांद का टुकड़ा, ये नीचे बे है, एक नुक्ता है, और नून ऊपर है, नून बड़ी है ने, डूब ने। ते ज़बर त और ये काफ, हो गया तक। जीम अलिफ ज़बर जा, रे छोटी है री, जारी। रे ज़बर र और छोटी है रह, ते अलिफ ता, रहता। छोटी है और बड़ी ये ज़बर है, ठीक है। अलिफ पेश ऊ और ये सीन, उस। दाल वाव ज़बर दौ, रे अलिफ रा और ये नून, रान, उस दौरान। रे वाव पेश रो और जे, रोज़। और बड़ी ये, तो जे बड़ी ये ज़ेर जे, रोज़े। दाल अलिफ दा और ये रे, रोज़ेदार। जैसे एक वर्ड पूरा होगा तो ये एक वर्ड पूरा हो जाने पर नया वर्ड यहाँ शुरू होगा, रोज़ेदार। नून छोटी है ना, रोज़ेदार ना नहीं कहेंगे, इसको ना बोलते हैं, नहीं वाला ना, ठीक है। ते वापिश तो, कापिश कू। चे दो चश्मी है छ, हो गया कुछ। काफ दो चश्मी है और अलिफ, काफ पे ज़बर है तो हो गया खा। ते बड़ी ये ज़ेर ते, खाते। छोटी है और बड़ी ये ज़बर है, नून गुन्ना आया तो हो गया हैं। अलिफ वाव ज़बर औ और ये रे, और। नून छोटी है ना, नीचे तीन नुक्ते हैं और ये चांद का टुकड़ा तो ये हो गया पे। फिर एक चांद का टुकड़ा छोटा सा और दो नुक्ते तो हो गया, छोटी है ये तो ये हो गया पे, छोटी है पी। ऊपर दो नुक्ते हैं ते के और ये बड़ी ये तो हो गया ते बड़ी ये ज़ेर ते, पी ते। छोटी है और बड़ी ये ज़बर है, नून गुन्ना आया तो हो गया हैं। यह है फुल स्टॉप, नीचे एक नुक्ता है और इस तरह से एक बना हुआ है लाइन लंबी सी, है ना। जब बे शुरू में आता है तो इस तरह से भी आ सकता है, तो बे ज़बर ब और सीन, बस।
स्वाद पेश सू, बे और छोटी है बह, सुबह छोटी है और वाव पेश हो, नून बड़ी अज़र ने, होने, सीन बड़ी अज़र से, पे छोटी है पह, लाम बड़ी अज़र ले, पहले, काफ पेश कू, चे दो चश्मी है छा, हो गया कुछ, काफ दो चश्मी है ज़बर ख, अलिफ खा, ते और बड़ी अज़र ते, खाते, पे छोटी अज़र पी, ते बड़ी अज़र ते, पीते, छोटी है और बड़ी ज़बर है, नून गुन्ना आया तो हो गया हैं। जीम ज़र जी, सीन बड़ी अज़र से, जिसे, सीन ज़बर सा, ये ज़बर दे रखा है पहले से और ये बड़ी है, हो गया सह, रे और छोटी है री, सहरी, काफ छोटी है कह, ते बड़ी अज़र ते, कहते, छोटी है और बड़ी ये, तो ज़बर लग के साथ हो गया है, और ये है, हे, हो, हाओ, हा, हन, ये सब बाराखड़ी में मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है दोस्तों। ये हो गया है, सीन वाव और रे ज़बर रा और जीम, हो गया सूरज, सीन पे पेश वाव पे उल्टा पेश, तब होगा ये सू, सीन पे पेश वाव पे पेश तो होगा सू, सीन पे पेश वाव पे उल्टा पेश तब होगा सू, रीम रज के लिए रे ज़बर रा और ये जीम, हो गया रज, सूरज। अब यही डू कहना है तो डाल पे पेश वाव पे उल्टा पेश, डाल पे पेश वाव पे उल्टा पेश, तब ये हुआ डू, और ये बे है नीचे एक नुक्ता तो हो गया डूब, नून और बड़ी अज़र ने, डूबने, काफ और बड़ी अज़र के, नीचे एक नुक्ता है बे का, और आइन, बे आइन ज़बर बा और ये दाल, बाद, रे वाव पेश रो, जे छोटी है ज़बर जा, रोज़ा, काफ दो चश्मी है और वाव पेश के साथ हो गया खो, और ये लाम खोल, ते और बड़ी अज़र ते, खोलते, छोटी है और बड़ी ज़बर है, नून गुन्ना आया तो हो गया हैं। जीम ज़ेर जी, सीन बड़ी अज़र से, जिसे, अलिफ ज़ेर ई और ये फे, इफ़, तोय और अलिफ ता, इफ्ता और ये रे, इफ्तार, काफ ज़बर क, छोटी है और अलिफ ज़बर हा, कहा, जीम अलिफ ज़बर जा, ते अलिफ ज़बर ता, जाता, छोटी है और बड़ी ये ज़बर है। तो दोस्तों इस तरह से हमने यहाँ तक पहुँचे हैं। लास्ट टाइम हम इसको, अगली बार इसको हम आगे पढ़ेंगे, तो जितना आज हमने पढ़ा उसको हम पढ़ देते हैं, वैसे हम शुरू से पढ़ देते हैं, क्या दिक्कत है, रवानी के साथ, ठीक है। देख सकते हैं चैप्टर नंबर 12 ईद, चैप्टर का नाम है, क्लास 3 की बुक है ये, और बुक का नाम है इब्तिदाई उर्दू। हिंदुस्तान में मुख्तलिफ़ मज़हबों के मानने वाले रहते हैं, उन सब के अपने अपने त्यौहार हैं। उनमें कुछ ऐसे त्यौहार भी हैं जो पूरे हिंदुस्तान में मनाए जाते हैं। ऐसे त्योहारों में ईद, होली, दशहरा, दिवाली और क्रिसमस बहुत मशहूर हैं। ईद मुसलमानों का सबसे बड़ा त्यौहार है। यह रमज़ान का महीना पूरा होने पर मनाया जाता है। ईद की सुबह नमाज अदा करने से पहले एक मुकर्ररा रकम, जिसे फ़ितरा कहते हैं, गरीबों में तकसीम की जाती है ताकि वो भी ईद की खुशियाँ मना सकें। इसी वजह से इस ईद को ईद उल फित्र भी कहते हैं। ये तो था पिछला वाला हिस्सा जो हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में। अगर आपने वो ना देखी हो तो देखिएगा ज़रूर। हमने हिज्जे करके जैसे आज पढ़ा उसको भी पढ़ा, ठीक है। ईद के दिन सवैयाँ तो हर घर में बनती हैं, लोग मिठाइयाँ भी ख़रीद कर लाते और बनाते हैं, इसीलिए इसे मीठी ईद भी कहा जाता है। ईद का मतलब ही खुशी है और ये खुशी का त्यौहार है। मुसलमान रमज़ान के पूरे महीने रोज़े रखते हैं और ज़कात निकालते हैं। रोज़ा सुबह होने से थोड़ी देर पहले शुरू होता है और सूरज डूबने तक जारी रहता है। उस दौरान रोज़ेदार ना तो कुछ खाते हैं और ना पीते हैं, बस सुबह होने से पहले कुछ खाते पीते हैं जिसे सहरी कहते हैं। अब दोस्तों ये जनरली जैसे सुबह होती है 5 बजे 6 बजे, सर्दियों में मान लीजिए 6:30 बजे सुबह हो रही है, लेकिन सहरी वाला टाइम अगर सर्दियों में पड़ा रहा है तो मुझे लगता है 4 बजे से पहले पहले, या 3:50 4:30, मतलब सुबह जो एकदम एग्जैक्टली सुबह दिखती है नॉर्मली, उसे 1-1.5 घंटे पहले ही खा लेते हैं, उसके बाद भी नहीं खाते हैं ना। उसका एक टाइम होता है, सायरन बजता है, कहीं पे अजान होती है, कहीं पे कुछ, ठीक है। उसके अलावा
सूरज डूबने के बाद फ़ौरन खा लेते हैं, वो भी नॉर्मली नहीं, बिल्कुल ही जब हल्का अंधेरा शुरू हो जाए तब, है ना। और उस दिन के दौरान में या उस सहरी और इफ्तारी के बीच में पानी कुछ भी नहीं मुंह में लेते, यानी मुंह में कुछ लेना ही नहीं है। खाने की चीज़ हो, खाने की चीज़ की स्पेशली बात चल रही है ना, ठीक है ना। या जो लोग बीड़ी सिगरेट पीते हैं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, ठीक है ना। सूरज डूबने के बाद रोज़ा खोलते हैं जिसे इफ्तार कहा जाता है। तो दोस्तों ये है आज की कहानी। नेक्स्ट टाइम हम यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक। तो चलिए आज इतना ही, और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट यही है कि हमारे चैनल को, जिसका नाम है लफ्ज़ उर्दू, को सब्सक्राइब करें और उन सभी तक पहुंचाएं जिनके बारे में आपको ऐसा लगता है कि उनको ये वीडियोस देखनी चाहिए, या आपको लगता है कि कोई उर्दू पढ़ना चाहता है तो उनको ये वीडियोस देखें ताकि वो शुरू से उर्दू सीखें। चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय।